नमस्कार, मैं हूं रविंद्र मोहन शर्मा। आप देख रहे हैं आपका चैनल नारद न्यूज। केंद्रीय बजट पर भाजपा नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह पेड़म ने कहा कि निर्मला सीतारमण के द्वारा जो बजट पेश किया गया उसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। महिला, गरीब, किसान, युवा, व्यापारी सभी का ध्यान में रखकर बजट पेश किया गया है। अब 12 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। राजस्थान को केंद्रीय कर के रूप में पहले से ज्यादा राशि मिलेगी। वित्त मंत्री ने पेंशनरों का भी बजट में विशेष ध्यान रखा है। भाजपा विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह ने कहा कि मेडिकल शिक्षा सहित सभी क्षेत्रों पर वित्त मंत्री का बजट में फोकस रहा। आम आदमी की परिकल्पना को पूरी करने वाला बजट वित्त मंत्री ने पेश किया है। ये आज केंद्रीय बजट हमारी भारत सरकार की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है। हम तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और वित्त मंत्री महोदय का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे कि उन्होंने इस बजट में हमारे देश के गरीबों, वंचितों, महिलाओं, युवाओं, किसानों, व्यापारियों सबके हितों की संरक्षा सुरक्षा करने का काम किया है। 12 लाख तक की आमदनी पर टैक्स नहीं लगेगा। राजस्थान को केंद्रीय कर के रूप में पहले के बजाय 7,000 करोड़ ज़्यादा राशि मिलेगी। हमारे युवाओं को रोजगार के साधन उत्पन्न हो उसके लिए विशेष वित्तीय प्रावधान किए गए हैं। किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड में जो पशुपालक थे, मत्स्य पालक थे, उनको 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख रुपए तक का किया है। और वृद्ध लोगों को जो पेंशन मिलती थी उसमें भी इजाफा किया है। और टैक्स के रूप में उनके लिए विशेष जो छूट प्रावधान किया है, निश्चित रूप से हमारे भारतवासियों के लिए गौरव की बात है। मेडिकल के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में सभी चीज़ों पर विशेष फोकस रखते हुए आम आदमी के विकास की परिकल्पना को पूरा करने वाला बजट पेश किया है। मैं तो प्रधानमंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का हृदय से आभार। आज भारत का बजट पेश हुआ है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी का, जिन्होंने बहुत ही शानदार बजट आज पेश किया है, जिसमें हर वर्ग का ध्यान रखते हुए खास तौर पर मध्यम वर्ग के लिए 12 लाख तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगना एक बहुत बड़ा कदम मैं समझता हूँ निर्मला सीतारमण जी द्वारा उठाया गया है। हमारे बुजुर्गों का भी उसमें ध्यान रखा गया है। जो हमारे पेंशनर्स हैं उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा और साथ साथ किसान भाइयों को भी क्रेडिट कार्ड में 5 लाख रुपए तक के लोन का प्रावधान इस बजट के माध्यम से किया गया है। मेडिकल एजुकेशन में बहुत सारी सीटों की बढ़ोतरी की गई है। करीब 5 साल में करीब 75,000 सीटें मेडिकल एजुकेशन में बढ़ेंगी और इस साल करीब 10,000 सीटें बढ़ने वाली हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गैस सिलेंडर पे भी करीब 100 रुपये कम इस बजट के अंदर किए हैं। तो मैं समझता हूँ कि चहुमुखी विकास का दृष्टि से लाया हुआ बजट है और भारत की नींव को और मजबूत करने वाला, विकसित भारत की नींव को मजबूत कर एक बड़ी इमारत बनाने की और एक मजबूत कदम है।